हेलो फ्रेंड्स, ये आपका टीपीए यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का दूसरा क्लास है। इस दूसरे क्लास में भी T10 सीरीज़ चलाते हुए हम आपको 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं। इन 10 के 10 क्वेश्चनों को आपको बड़े ध्यान से करना है, आपको बड़ी मेहनत से इन क्वेश्चनों को देखना है और हो सके तो इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करते हुए आपको चलना है। आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि कितने क्वेश्चन आप इस क्लास में पहले से जानते थे, कितने का आंसर आपको पहले से पता था। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार लिखत से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए वसीयती लिखत, ऑप्शन नंबर बी अवसीयती लिखत, ऑप्शन नंबर सी दोनों ए और बी तथा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। झारखंड सिविल जज 2018 में इस 11वें क्वेश्चन को पूछा गया है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अवसीयती लिखत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सी संपत्ति अचल संपत्ति नहीं है। ऑप्शन ए जमीन, ऑप्शन बी भूमि से प्राप्त फायदे, ऑप्शन नंबर सी वे वस्तुएं जो भूमि से जुड़ी हों, या ऑप्शन नंबर डी खड़े कास्ट। बिहार जेद 2009 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खड़े कास्ट। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी संपत्ति संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 और आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए अचल संपत्ति के बंधक द्वारा प्रतिभूत किया गया ऋण, ऑप्शन नंबर बी पूजा का अधिकार जो मंदिर विशेष के संदर्भ में हो, ऑप्शन नंबर सी एक झील, या ऑप्शन नंबर डी एक तालाब से मछली पकड़ने व ले जाने का अधिकार। उत्तराखंड सिविल जज 2018 इस क्वेश्चन को पूछा गया है इस एग्जाम में, और 13वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूजा का अधिकार जो मंदिर विशेष के संदर्भ में हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अचल संपत्ति कौन सी नहीं है ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए ज़मीन का पट्टा, ऑप्शन बी उगने वाली फसलें, ऑप्शन नंबर सी रास्ते का अधिकार, या ऑप्शन नंबर डी अचल संपत्ति के आमदनी के हित। छत्तीसगढ़ जे 2004, एमपी सिविल जज 1983, 1999, यानी कि 3 बार इस 14वें क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। इस 14वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उगने वाली फसलें। 14वें क्वेश्चन का बी सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निम्न में कौन सी संपत्ति जंगम संपत्ति नहीं है। ऑप्शन ए खड़ी कास्ट, ऑप्शन बी फलदार वृक्ष, ऑप्शन नंबर सी झील से मछली पकड़ने का अधिकार, या ऑप्शन नंबर डी खड़ी फसल। अब जंगम संपत्ति को पूछा गया, वही ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तराखंड में पूछा गया है जुडिशरी की परीक्षा में 2008 में इस क्वेश्चन को। 15वें क्वेश्चन का आपको सही आंसर करना है। 15वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फलदार वृक्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन सी स्थावर संपत्ति है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कॉपीराइट, ऑप्शन बी प्रॉफिट डी पेंड्रे, ऑप्शन नंबर सी रॉयल्टी, या ऑप्शन नंबर डी साख। MPAPU 2008 इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 16वां क्वेश्चन, इसका सही आंसर बताना है आपको कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। 16वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिट डी पेंड्रे। चलिए 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी स्थावर संपत्ति है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए मोचन कराने का अधिकार, ऑप्शन 2 एक झोपड़ी, ऑप्शन 3 बंधक ऋण, ऑप्शन नंबर 4 अचल संपत्ति पर भारित भरण पोषण भत्ते की वसूली का अधिकार। अब इसमें कूट दिए गए हैं वो बताना है। ए 1 एवं 2, बी 1, 2 एवं 3, सी 1 एवं 4, डी केवल 2। यूपी जुडिशरी में पूछा गया 2013 का क्वेश्चन है। अब आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन देकर ये स्थावर संपत्ति बतानी है आपको कौन कौन सी है।
ये ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 17 का। और क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1, 2 व 3। 1, 2 व 3 कौन कौन से हैं? मोचन कराने का अधिकार, एक झोपड़ी और बंधक ऋण। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित संपत्तियों में कौन सी संपत्ति स्थावर संपत्ति है? ऑप्शन ए बढ़ता हुआ महुए का पेड़, ऑप्शन बी घास, ऑप्शन सी उगती फसलें, ऑप्शन नंबर डी खड़ी हुई कास्ट। एमपी सिविल जज 1989 में ये 18वां क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता हुआ महुए का पेड़। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत स्थावर संपत्ति में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इमारत, ऑप्शन नंबर बी भूमि, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं इस क्वेश्चन में, ये आप ठीक कर लीजिएगा। ऑप्शन सी तालाब या ऑप्शन डी खड़ा कास्ट। उत्तराखंड सिविल जज 2009 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी खड़ा कास्ट। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थावर संपत्ति नहीं है। ऑप्शन ए रॉयल्टी, ऑप्शन बी रास्ते का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी मत्स्याखेट का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी बंधक मोचन का अधिकार। एमपी सिविल जज 2009 में इस 20वें क्वेश्चन को पूछा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉयल्टी। तो इस प्रकार आज की क्लास के ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ये 10 क्वेश्चन T10 सीरीज़ के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि ये क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।